जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल से पहले नंबर अध्याय के 2 क्वेश्चन को देखेंगे और ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ जाए इस हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन क्या होता है, संसाधन का संरक्षण कितना जरूरी है और हम सभी के लिए पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है और ये तभी संभव है जब भारत के संपूर्ण नागरिक या विश्व के संपूर्ण नागरिक इसके लिए प्रण यानी प्रतिज्ञा ले तो ही ये संभव है। क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए कि संसाधन होता क्या है। तो इसका आंसर है कि प्रकृति के वे सभी वस्तुएं यानी पदार्थ, प्रकृति में जो भी वस्तु यानी पदार्थ पाई जाती है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो, संसाधन कहलाते हैं। यानी मानव जीवन में अगर हम अपने जीवन में वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, मार्कर का, बोर्ड का, लाइट का, मतलब जितनी भी वस्तुएं हमारे जीवन में उपयोग हो रही है वह संसाधन है। जितनी भी वस्तुएं उपयोग नहीं हो रही है वे संसाधन नहीं है। कंप्लीट समझ गए। यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरी तरह यानी पूरी करने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। मानव की आवश्यकता को जितने भी वस्तुएं मिलकर पूरी करती है सभी आवश्यकताओं को, वे सभी वस्तुएं जो है संसाधन कहलाती है। ये प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। मानव की आवश्यकता की चीजें प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। हमें कब किस चीज यानी किस वस्तु की जरूरत पड़ जाए ये हमें खुद भी पता नहीं होता है, किंतु ये तब तक संभव यानी संसाधन की कोटि में नहीं आ जाते हैं जब तक उन्हें उपयोगी ना बना दिया जाए। मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ को काटकर बेंच, डेस्क, टेबल यानी फर्नीचर की सभी वस्तुएं जब तक नहीं बना दी जाती तब तक वो संसाधन नहीं कहलाती है। ठीक है, यानी हम अपने उपयोग में जितनी भी वस्तुएं को शामिल कर रहे हैं वो सब क्या है, संसाधन है। हम भी यहाँ तक मानव भी क्या है, एक संसाधन है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें मार्केट जाना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हमारे आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं वो जा रहे हैं, तो अगर मैं अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उनसे मंगाता हूँ उस परिस्थिति में जो पड़ोसी है वो संसाधन बन जाते हैं, क्योंकि उनका उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए तो वहां पे वो क्या हो जाएंगे, संसाधन। यानी मानव भी स्वयं क्या है, संसाधन का एक हिस्सा है। ठीक है, वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है संसाधन का अर्थ। यहाँ एक प्रसिद्ध भूगोलविद प्रोप्राइटर जिमरमैन का कहना है यानी कथन है, बहुत ही उल्लेखनीय कथन है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। यानी संसाधन को अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाना पड़ता है। ये सारी वस्तुएं पृथ्वी पर जो अभी नई नई आविष्कार हो रही है, खोज हो रही है, ये प्रकृति में न जाने कितने वर्षों से पड़ी है, लेकिन उसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे हम लोगों को ज्ञान होते जा रहा है, नई नई तकनीक का विकास जो है हम लोग करते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब संसाधन का वर्गीकरण यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधनों के वर्गीकरण का निम्नलिखित आधार है। यहाँ 3-4 आधार है जिसे हम आप समझ लीजिए। पहला नंबर है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ये परिभाषा जो है जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ये हम पार्ट 2 वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 वीडियो इस चैनल का सभी वीडियो देखने के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इससे भी बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊं अगले पार्ट 2 वीडियो में। और अगर आप संपूर्ण विषय की तैयारी एकदम इसी तरह से समझकर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी की सुविधा के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा एप्लीकेशन MG प्लस एकेडमी लाया हूं। इसे आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करके उस पर एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स जो 2026 में विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मंजिल बैच 2026 के नाम से लॉन्च किया गया है। बहुत ही मिनिमम फीस है, आप वहां से एनरोल करके अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर
कौन कौन संसाधन है? जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार उपयोग में हो गया, पुनः आप उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, या होगा भी उपयोग करने के लायक तो उसमें लाखों करोड़ वर्ष लग सकते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। या अब आगे हम लोग समझते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। पहला नंबर है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस सभी का परिभाषा जो है हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो करके लाएंगे। आप अगर इस चैनल पर बने रहे तो आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप लोग। आगे है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला नंबर है संभाव्य संसाधन, जिसमें हम लोग संभावना लगाते हैं कि ये मेरे उपयोग के लायक तो है, लेकिन कब इसको हम उपयोग में लाएंगे ये क्लियर नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा नंबर है भंडार संसाधन, चौथा है संचित संसाधन। ये थे संसाधन के विशेषता और प्रकार जो हमें आगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अब नीचे जो है जगह था तो हमने लिख दिया है क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। बेसिकली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आपसे, इसीलिए ये क्वेश्चन मस्ट है, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आने का चांस है, आप इसे याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से संसाधन को समझ तो गए होंगे जितना, क्योंकि संसाधन क्या है इसे तो आप जरूर ही समझ गए होंगे कि मानव की उपयोग में जितनी भी वस्तुएं आती है, जितने पदार्थ आते हैं, वो सब क्या है? संसाधन है। और संसाधनों का वर्गीकरण जो है आप सिर्फ आज पार्ट जाने हैं, इसका वर्गीकरण जाने हैं, लेकिन इसके परिभाषा आप नहीं जान पाए हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम आपके लिए अगले वीडियो पार्ट 2 में ला देंगे। वहां पे हम आपको समझाएंगे कि जैव संसाधन क्या है, जैव संसाधन क्या है, नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या है। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर फिर हम लोग विकास की स्थिति के आधार पर समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर सकते हैं कि आप संसाधन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको वहाँ ऐप का लिंक दिया गया है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आपको सभी सुविधा जो है ऐप पर अवेलेबल कराया गया है, जहां से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद में नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। बहुत ही बेहतरीन हेल्पफुल है ये एप्लीकेशन, इसीलिए आप इसे डाउनलोड कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।